हर बार जब माँ अपनी बेटी को इंस्टेंट नूडल्स खिलाना खत्म करती है, वह बचा हुआ सूप संभालती है। फिर जब कोई देख नहीं रहा होता, वह अस्पताल की सीढ़ियों तक चुपके से जाती है, जेब से एक सूखा स्टीम्ड बन निकालती है और उसे सूप में डुबोकर धीरे धीरे खाती है। एक लड़का यह अजीब व्यवहार देख लेता है। वह लड़का दया महसूस करता है और अपनी माँ की अनुमति लेकर अपनी जन्मदिन की केक उस महिला को देने का फैसला करता है। दादी, कृपया मेरा केक ले लीजिए। महिला को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वह लड़का उसके बीते हुए बेटे जैसा दिखता है, जो 20 साल पहले गुजर चुका था। वह उत्साह से लड़के का चेहरा छूने लगती है, यह भूलकर कि अगर उसका बेटा जिंदा होता भी तो अब इतनी उम्र का नहीं होता। लड़के के पिता यह देख लेते हैं और सोचते हैं कि वह महिला उनके बेटे को कुछ करने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वह उसे दीवार से टकरा देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि यह महिला उनकी जैविक माँ है, जिसने उसे बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। 20 साल पहले भाई बहन दोनों को हार्ट फेल्योर हुआ था। भाई की हालत सबसे गंभीर थी और उसे सिर्फ 7 दिन जीने का मौका था। माँ, जो खेती बाड़ी करती थी, महंगे ऑपरेशन का खर्च उठा नहीं सकती थी। निराश होकर एक पड़ोसी ने एक अमीर निसंतान आदमी से मिलवाया। माँ के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने बेटे को उसके सामने छोड़ दिया ताकि वह बच सके। पर कौन माँ अपने बच्चे को छोड़ सकता है? मैं तो अपनी सारी चीजें बेच दूंगी, खून बेचूंगी, किडनी तक बेच दूंगी, लेकिन अपने बच्चे को नहीं दूंगी। मगर जैसे ही उसने ये कहा, उसका बेटा बेहोश हो गया। तुरंत इलाज न मिला तो वह मर सकता था। बेटे की जान बचाने के लिए माँ ने आंसू बहाते हुए उसे कार में बैठाया और उसे वापस भागने से रोकने के लिए कठोर बातें की। तुम बोझ हो, अगर मैं तुम्हें पालती रहूंगी तो पूरा परिवार डूब जाएगा। मैं अब और नहीं सह सकती, तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। यह शब्द बेटे के मन में 20 साल की नफरत जगा गए। 20 साल बाद जब बेटा एक CEO बन गया तो उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर आकर माँ को घुटनों पर लाने और माफी मांगवाने का प्लान बनाया। लेकिन जब दरवाजा खुला तो एक अजनबी आदमी ने जवाब दिया कि माँ ने 20 साल पहले घर बेच दिया था बहन का इलाज कराने के लिए।